हाय बच्चों, आप लोगों में से कईयों ने कमेंट बॉक्स में ये लिखा था कि सर सेक्स डिटरमिनेशन पे लेक्चर अपलोड कीजिए। और सही बात है, एग्जाम भी सामने इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो हम शुरू करते हैं। सेक्स डिटरमिनेशन, आप देखिए सेक्स डिटरमिनेशन जेनेटिक्स की बच्चों 5th चैप्टर की 12 में एक इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं बच्चों सेक्स डिटरमिनेशन की, होता क्या है सेक्स डिटरमिनेशन? बच्चों सेक्स डिटरमिनेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में उनके ऑफ स्प्रिंग का सेक्स डिटरमाइन करना है, मेल या फीमेल, या कुछ यूं कह सकते हो ट्रांसजेंडर भी सेक्स डिटरमिनेशन करना कि मेल होगा या फीमेल। अच्छा, एक और बात, क्लास 10 में तो आप लोग इससे फेमिलियर होंगे ही, इस पर थोड़ा ब्रॉड लेवल पे पढ़ना है। सबसे पहले एक हेंकिंग नाम के साइंटिस्ट है बच्चों, उन्होंने 1891 में इन साइंटिस्ट ने कुछ इंसेक्ट पे काम कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि इंसेक्ट का जो मेल है और जो फीमेल है, फीमेल से जो गेमेट पैदा, मेल से जो गेमेट पैदा हो रहा था, उस गेमेट में एक एक्स हो रहा था, सिंगल एक्स हो रहा था। क्या हो रहा था एक्चुअली, क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए इसमें 5 पेयर्स है, 1 2 3 4 5, और ये एक्स है, ये मेल में, और फीमेल में भी 1 2 3 4 और ये 5 पेयर एक्स, ये 6 क्रोमोसोम है। पहले तो आपको इतना बेसिक पता होगा कि ऑटोसोम होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एलोसोम। ये सारे के सारे ऑटोसोम है, ये सारे के सारे ऑटोसोम है बच्चों। एग्जांपल है हाइपोथेटिकल, किसी इंसेक्ट का ये क्रोमोसोम नंबर डिफर कर सकता है, लेकिन एग्जांपल और आपको समझाने के लिए मान लीजिए बच्चों ये ऑटोसोम है और ये जो है सेक्स क्रोमोसोम है, ये या एलोसोम भी कहते हैं इन्हें बच्चों। ऐसे ही ये ऑटोसोम है बच्चों। मेरी बात गौर से सुने, जब इससे गेमेट बनेगा तो जाहिर सी बात है सब तो एक एक करके आएगा, एक इसमें जाएगा, एक इसमें आएगा, एक इस गेमेट में आएगा, एक इसमें जाएगा। तो इसमें एक्स आया और इसमें तो कुछ गया ही नहीं, एक्स के पे नोट भाई, दो है, दो में से एक गेमेट में, एक गेमेट में, एक गेमेट से एक गेमेट में, फिर ये एक गेमेट में, फिर ये इस गेमेट में, ये इस गेमेट में, ये इस गेमेट में, ये इस गेमेट में, तो ये एक्स इसमें आ गया, इसमें तो कुछ नहीं गया। अब ऐसे ही लेकिन फीमेल में तो जाहिर सी बात है दोनों में एक सेक्स चला जाएगा बच्चों, क्योंकि देखो डबल है ना, तो एक इसमें एक इसमें। तो हैंगिंग से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यार कुछ मेल गेमेट में एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल आ रहा है, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आ रहा है, और एक गेमेट में 50% गेमेट में 50% में एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आ रहा है और 50% में नहीं आ रहा है। उनको कुछ समझ में नहीं आया, और जानते हो जिस चीज को नहीं जानते उसे एक्स बॉडीज कहते हैं, उन्होंने इसका नाम एक्स कह दिया। बाद में पता चला यही बेस बनी सेक्स डिटरमिनेशन की। तो बच्चों हिस्ट्री समझ गए सेक्स डिटरमिनेशन की, क्रेडिट गोज टू द हैंगिंग। चलिए अब बात करते हैं कि सेक्स डिटरमिनेशन दुनिया में और आपके सिलेबस के लिए पर्टिकुलरली कितने तरीके से जानना इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर हम बात करें तो सेक्स डिटरमिनेशन की जो प्रोसेस है बच्चों, सेक्स डिटरमिनेशन की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये आपकी एनसीईआरटी में जो मेंशन किया गया और जो नीट तक आ सकता है, दोनों बता रहे हैं। एक होता है मेल हेटेरोगेमेटी, नेक्स्ट वन फीमेल हेटेरोगेमेटी, थर्ड वन बच्चों हैप्लोडिप्लोइडिक, फोर्थ वन बच्चों, अगर हम बात करें बच्चों, फोर्थ वन है जेनिक बैलेंस थ्योरी। अब ये कम आते हैं नीट में, बट इसको पढ़ लेना ठीक रहेगा। उसके बाद इन्वायरमेंटल
फैक्टर। बच्चों इतने फैक्टर्स हैं जो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, जिसमें से एनसीईआरटी ने आपके 5th चैप्टर में यहां तक डिस्क्राइब किया है। ये दोनों हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे और नीट के लिए यूजफुल रहेगा, तो हम उतना ही एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जहां से हमारा क्वेश्चन मिस ना हो, बोर्ड एंड नीट दोनों कवर हो जाए। बहुत जल्द हम लोग एक बोर्ड के लिए एक बेहतरीन इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट ला रहे हैं ऐसे टाइप, और क्लास 12 बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के लिए आप देखिए इसको, और यहां ध्यान दीजिए, देखिएगा बहुत जल्दी हम लोग अपलोड करेंगे। अब बच्चों मेल हेटेरोगेमी में अगर हम बात करें तो ये भी दो तरह के हो जाते हैं। लेगियस टाइप, या ये कह सकते हैं हम, और फीमेल मेल लेगियस टाइप कह सकते हैं, लेगियस टाइप और प्रोटेनर टाइप, प्रोटेनर टाइप। बच्चों अगर हम बात करें तो एक्चुअली क्या है लेगियस टाइप, मतलब क्या होता है यहां पे मेल हेटेरोगेमी, मतलब इसमें जो ह्यूमन बीइंग है वो इसका एग्जांपल है। बच्चों और जो प्रोटेनर टाइप है उसका एग्जांपल जो है बच्चों, उसका एग्जांपल आप ले सकते हैं मेल हेटेरोगेमेटी में से। अगर हम बात करें बच्चों तो मेल हेटेरोगेमेटी में लेगियस टाइप होता है, प्रोटेनर टाइप ये होता है एक्स 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 वाई, ये होता है एक्स 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 नोट। बच्चों इंसान में यही होता है। अब हम इसको डिटेल करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों, क्या समझ में आया? सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब होता है बच्चों सेक्स को डिटरमाइन करना। ये कई तरीकों से होता है एनवायरमेंट में। मेल हेटेरोगेमी हो सकते हैं, मेल हेटेरोगेमी का मतलब इसमें फीमेल होमोमॉर्फी होगी, मेल हेटेरोमॉर्फी को भी समझा रहे हैं। फीमेल हेटेरोगेमेटी हो सकते हैं, हेप्लोडिप्लोइडिक हो सकते हैं, जेनेटिक बैलेंस थ्योरी से भी हम प्रूव करते हैं ग्रासहोपर को, उसके बाद सॉरी ड्रोसोफिला को, उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है जो सेक्स को डिटरमाइन करता है। अब एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे बच्चे मेल हेटेरोगेमेटी। सो आगे बढ़ते हैं और लेट अस सी मेल हेटेरोगेमेटी। मेन हेडिंग है अपना बच्चों सेक्स डिटरमिनेशन, और इसमें हम किस चीज की बात करते हैं? मेल हेटेरोगेमेटी की बच्चों, मेल हेटेरोगेमेटी, हेटेरोगेमेटी। और इसमें भी दो तरह का होता है, मैंने आपको बताया था लाइबियस टाइप। एक्चुअली बच्चे ये क्या होता है समझते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है ना वो ये टाइप है, यानी ह्यूमन बीइंग की जो फीमेल होती है वो होमोमॉर्फिक होती है, मेल जो होते हैं वो हेटेरोमॉर्फिक होते हैं एक्स वाई, और जो फीमेल होती है इंसानों में, अगर हम इंसान की बात करें तो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम है वो है एक्स वाई, और फीमेल में एक क्रोमोसोम है वो क्या है एक्स एक्स, बाकी क्रोमोसोम तो ऑटोसोम है, बाकी क्रोमोसोम तो ऑटोसोम है। तो जब मेल का गेमेट बनेगा तो टू टाइप का गेमेट बनेगा बच्चों, एक एक्स और एक वाई, दो तरह के गेमेट बनेंगे। और फीमेल में तो एक ही तरह का बनेंगे क्योंकि एक्स ही है ना भाई, जितना भी गेमेट बनेगा एक ही तरह का बनेगा बच्चे। तो अगर एक्स एक्स से मिलेगा तो ये क्या बनाएंगे फीमेल, फीमेल। अगर वो गेमेट जिसमें एक्स क्रोमोसोम है मेल का गेमेट which contain X chromosome when fuses with the egg which contain egg and sperm which contain X chromosome, it will form girl child, female child, female child। और अगर मेल का Y क्रोमोसोम, मान लीजिए Y क्रोमोसोम है, ये Y क्रोमोसोम है, Y क्रोमोसोम अगर एक से फ्यूज करता है तो ये क्या बनाएगा एक्स और वाई, तो क्या बनेंगे बच्चे मेल चाइल्ड, क्या बनेगा मेल चाइल्ड। इसमें फीमेल देखिए होमोमॉर्फिक है, फीमेल क्या है होमोमॉर्फिक है, और मेल हेटेरोमॉर्फिक है। तो ये हेटेरोगेमी है ना, हेटेरोमॉर्फिक, हेटेरोमॉर्फिक, और हेटेरोगेमेट पैदा कर रहा है, अलग अलग गेमेट पैदा कर रहा है एक्स और वाई, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं मेल हेटेरोगेमी। मेल से जो ट्रांसमिट हो रहा है, अगर एक्स फीमेल की बॉडी में गया
तो फीमेल पैदा होगी, अगर वाई चला गया तो मेल पैदा होगा। भाई जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये गांव देहात में देखो कि फीमेल को मेल रिस्पॉन्सिबल है तो मेल भी नहीं, लेकिन व्हाट द ट्रांसमिटेड फ्रॉम मेल गेमेट विल प्रोड्यूस द बेबी। तो ये पहला सेक्स डिटर्मिनेशन है मेल हेटेरोगेमेटी का। मेल हेटेरोगेमेटी का एक और टाइप है प्रोटेनर टाइप, उसको भी देखते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब बच्चों मेल हेटेरोगेमेटी का एक और टाइप देखते हैं। तो अभी आपने क्या देखा बच्चों? मेल हेटेरोगेमेटी का आपने देखा कि मेल हेटेरोगेमेटी में बच्चों आपने देखा कि एक्स 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 वाई, इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल कौन है बच्चों? ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग। अब हम प्रोटेनर टाइप पढ़ने जा रहे हैं। ये भी प्रोटेनर टाइप। अच्छा इसमें क्या होता है लिगेस टाइप में कि ए प्लस एक्स एक्स, ये क्या होगा? ऑटोसोम प्लस सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम प्लस सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा बच्चे? ये होगा फीमेल, ये होगी फीमेल चाइल्ड। और अगर ए प्लस एक्स वाई होगा तो ये क्या होगा? मेल चाइल्ड। ये लाइगेस टाइप में देख लिया आपने। मेल हेटेरोगेमी का एक टाइप ये हो गया। मेल हेटेरोगेमी का दूसरा टाइप प्रोटेनर टाइप होता है। इसमें क्या होता है? एक्चुअली हैंकिंग ने इसी पे काम किया था। ग्रास होपर वगैरह आते इधर, यहां पे क्या किया था? कुछ एक्सेप्शन है, बाकी ग्रास होपर वगैरह बहुत सारे इंसेक्ट, इवन कॉकरोच वगैरह भी इसी में आते हैं। प्रोटेनर टाइप में क्या होता है बच्चों? इसमें मान लीजिए, ये तो समझ गए, इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब बच्चों प्रोटेनर टाइप में क्या होता है इसको समझते हैं। हैंकिंग ने इसी पे काम किया था। मान लीजिए ये मेल है और मेल में सेक्स क्रोमोसोम बस एक ही है, पेयर में नहीं है। अभी इससे पहले जो पढ़ के गए थे बच्चों, उसमें पेयर में था, एक्स एक्स था या मेल में एक्स वाई था। इसके मेल में बस एक्स 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 नोट कहते हैं इसे, बाकी सारा क्रोमोसोम पेयर में है। जितने भी क्रोमोसोम है सब पेयर में है। और फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम पेयर में है बच्चों, बाकी सारे ऑटोसोम भी पेयर में है। ये ऑटोसोम में से एग्जांपल है हाइपोथेटिकल क्रोमोसोम का, नंबर का। ये ऑटोसोम है और ये सेक्स क्रोमोसोम है, एलोसोम। बच्चों ये भी सेक्स क्रोमोसोम है, इधर सिर्फ एक एक्स है, ये मेल हो गया, ये प्रोटेनर टाइप हो गया। अच्छा इसमें ये मेल था, इससे पहले वाला जो पढ़े बच्चे ये फीमेल थी। बच्चा मेरी बात सुनो, ये एक्स नोड है, ये एक्स एक्स है। अब हम बात करते हैं इसमें बच्चे कि ये एक्स नोड जो है, इसका जब गेमेट बनेगा बच्चे, तो एक गेमेट में तो एक्स जाएगा ना, पेयर में से एक इसमें जाएगा और दूसरे में तो जाएगा ही नहीं। भाई ऑटोसोम तो सब सिंगल सिंगल आ जाएगा, 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 4 5, इसमें भी ऑटोसोम आ जाएगा 1 2 3 4 5। लेकिन ये मेल गेमेट बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? मेल। अब देखो एक बात समझो मेरी बात को, मेल गेमेट में एक एक्स तो आया, एक गेमेट में तो एक्स आया ही नहीं, क्योंकि एक्स तो सिंगल ही था ना यार। तो सिंगल या तो इसमें जाएगा तो इसमें जाएगा, दोनों में कैसे जाएगा? तो एक में आ गया, एक खाली रह गया बेचारा, उसको एक्स नहीं मिला। हैंकिंग ने यही तो ऑब्जर्व किया था कि 50% सेल में क्या देखा था कि एक स्ट्रक्चर है और 50% मेल गेमेट में वो स्ट्रक्चर नहीं है। फीमेल में जबकि एक्स एक्स होगा क्योंकि पेयर में है, एक इसमें एक इसमें, 100% दोनों ही फीमेल गेमेट में एक्स एक्स होगा। मेल का वो गेमेट फीमेल से मिलता था जिसमें एक्स होता था, तो ये बना क्या देगा? ये एक्स मेल के डबल एक्स हो जाएगा ना। और मेल का ये अगर इससे मिलता तो क्या बनाएगा? इसमें तो एक ही एक्स आएगा और ये नोट, ये 0, इससे 0 जाएगा और इससे एक्स आएगा। बाकी ऑटोसोम तो एक एक दोनों से आ जाएंगे, इससे भी आ जाएंगे एक एक और इससे भी एक एक आ जाएंगे। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम तो इससे सिर्फ एक्स जाएगा, इससे नोट जाएगा, तो एक्स नोट होगा बच्चे। तो ये क्या हो गया फिर? मेल। और ये क्या हो गया? फीमेल। यानी मेल, यहां भी मेल हेटेरोगेमी हुआ, हेटेरोमॉर्फिक हुआ, यहां भी मेल हुआ,
तो ये दो तरीके हैं, एक में तो इस तरह मेल हो गया और अब एक में फीमेल का क्या होगा, XX अगेन, और मेल क्या होगा, X नोट मेल। यानी मेल हेटेरोगेमी में ये दोनों, ये किसका एग्जांपल है, ह्यूमन का, ये किसका एग्जांपल है, इंसेक्ट का। बच्चों इंसेक्ट में है और सबसे अच्छा ग्रास होगा। तो इस तरह ये मेल हेटेरोगेमेटी का बेहतरीन ये दोनों सेक्स डिटरमिनेशन हो गया। बच्चे अब हम बात करते हैं फीमेल हेटेरोगेमेटी की बात करते हैं, एकदम बिना देर किए हुए और बहुत स्पीड में बनाते हैं। कभी मौका मिला जब ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो अच्छी तरह आराम से बनाएंगे। एग्जाम का वक्त है बच्चों, हेटेरोगेमेटी और कई क्लास भी लेने होते हैं मुझे, तो मैं भी बहुत आजकल बिजी शेड्यूल चल रहा है। फीमेल हेटेरोगेमेटी में क्या है, इसमें भी अगेन दो तरह का फीमेल हेटेरोगेमेटी है और ये आमतौर पर कहां पे देखा जाता है, बर्ड्स में। इस पर फीमेल भी रिस्पॉन्सिबल, उसमें क्या था, मेल था भाई, जो मेल होता था वो एक में XY होता था, एक में X नोड होता था, तो मेल हेटेरोमॉर्फिक था ना, हेटेरोगेमेटी। इसमें जो होगा फीमेल होगी हेटेरोमॉर्फिक, हेटेरोगेमेट फीमेल पैदा करेगी बर्ड्स में। इसका जो एग्जांपल है बच्चों, वो आमतौर पे क्या होता है, ZW ZZ या Z नोट और उसके बाद ZZ। प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है कि अब ये बर्ड्स में जो फीमेल होती है, देखो ये जो चीज है इनमें ये जो है ये फीमेल है और बच्चों ये जो है ये मेल है। मेल होमोमॉर्फिक है, यहां पे फीमेल हेटेरोमॉर्फिक है, जबकि ह्यूमन में मेल था, ये मेल हेटेरोमॉर्फिक था, एकदम उल्टा हेटेरोमॉर्फिक। समझ रहे हो बच्चों, ह्यूमन में इससे पहले वाले टाइप में, इसमें बर्ड हेटेरोमॉर्फिक है, मतलब फीमेल हेटेरोमॉर्फिक है और मेल होमोमॉर्फिक है। ये फिर अगेन क्या होगी, फीमेल, और ये क्या होगी, मेल। देखते हैं फीमेल बर्ड्स में क्या होती है, इस वाले टाइप में ZW, और मेल क्या होता है, होमोमॉर्फिक ZZ। तो व्हाट ट्रांसमिट फ्रॉम फीमेल, व्हाट द रिस्पॉन्सिबल विल, अरे कोई नहीं हो तो मिलने की बात है, लेकिन फीमेल डिटरमाइन करेगी सेक्स को। इसमें मेल था, देखिए फीमेल बच्चे दो तरह के गेमेट बनाएंगे, Z एंड W। मेल के पास तो एक ही गेमेट रहेंगे Z। तो अगर ये मिल गया तो बेबी क्या बनेगी, गर्ल चाइल्ड, सॉरी बेबी क्या बनेगी, बनेगा मेल चाइल्ड। और अगर ये इससे मिल गया तो बेबी क्या बनेगा, गर्ल, क्योंकि बेबी गर्ल बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि ये हेटेरोमॉर्फिक है ना, हेटेरो है, हेटेरोमॉर्फिक या हेटेरोगेमेट कह सकते हो, ये डिफरेंट है। तो इस बार कौन हुआ, फीमेल हुई ना, फीमेल, ये क्या बनेगी, फीमेल हुई ना बच्चों, हेटेरोमॉर्फिक, इसलिए इसको कहा जाता है फीमेल हेटेरोगेमेटी। तो ये फीमेल हेटेरोगेमेटी का एग्जांपल है बर्ड्स। इसमें फीमेल अलग अलग होती है ZW, मेल क्या होता है सेक्स क्रोमोसोम ZZ एलोसोम, और फीमेल दो तरह के गेमेट पैदा करती है, मेल एक तरह के, जबकि इंसान में मेल दो तरह के गेमेट पैदा करता है, फीमेल एक तरह की। एग्जैक्टली सेम इसी तरह ZW फीमेल होगी, दो तरह के गेमेट पैदा करती है, एक में Z होगा एक में 0 होगा, और इसका मेल बेचारा दोनों में ही Z होगा। तो अगर Z से मिलेगा तो अगेन मेल, और Z नोट से मिलेगा तो फीमेल। लेकिन यहां पे X नोट क्या होता था, मेल, और यहां पे X नोट क्या होगा, Z नोट क्या होगा, यहां पे Z नोट क्या होगा, फीमेल। समझ गए दोस्तों। तो ये फीमेल हेटेरोगेमी, यानी फीमेल, अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो ऐसा लिख सकते हैं, ये पहले वाला है, ये दूसरा वाला, ये फीमेल हेटेरोगेमिटी, ZW Z नोट। इस केस में ये फीमेल होगी, ये फीमेल होगी, और मेल कौन होगा, ZZ, ये मेल होगा। बर्ड्स के केस में, किस केस में बच्चों, बर्ड्स के केस में। चलिए अब आगे चलते हैं तीसरा सेक्सुअल डिटरमिनेशन पे। इसको कभी स्लो बनाएंगे और डिटेल में बनाएंगे, अभी तो एग्जाम टाइम है। अब आते हैं बच्चों
हैप्लोडिप्लोन्टिक, हैप्लोडिप्लोन्टिक टाइप। इसका एक शॉर्ट्स भी डाला है मैंने कि इसमें ये अपने आप एक टॉपिक है, तो देखते हैं। हैप्लोडिप्लोन्टिक में क्या होता है कि हनी बी में होता है, ये जरा समझते हैं। और स्पीड में हनी बी जो होती है उसकी जो फीमेल होती है दोस्त बच्चों, उनमें 32 क्रोमोसोम होते हैं और मेल में कितने होते हैं बच्चों? 16 क्रोमोसोम। इसमें मियोसिस होता है और मियोसिस से 16 क्रोमोसोम के बन जाते हैं, गेमेट बनते हैं सब, फीमेल गेमेट मतलब एग। और इसमें माइटोसिस होता है, तो 16 क्रोमोसोम का ही बनता है स्पर्म। अगर एक फर्टिलाइज हो गई हनी बी की तो 16 + 16 32 क्रोमोसोम, ये फीमेल बनेगी। और बच्चों जो फर्टिलाइज नहीं हुई, एक्चुअली ये फर्टिलाइज नहीं हुई मान लीजिए एग, तो ये क्या बन जाएगी? मेल। बिना फर्टिलाइजेशन का ये बेबी हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। इसके पापा थोड़ी है, यार ये तो मां है ना, ये फीमेल मदर है, तो मदर से फीमेल के ये जो लड़की हो रही है उसके तो फादर है, लेकिन ये जो मदर है उसी के एक से सिर्फ ओनली एक से मेल पैदा हो रहा है, तो इसके फादर कहां है? और बिना फर्टिलाइजेशन के मेल हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। व्हाट? पार्थेनोजेनेसिस। इसके दादा तो नहीं, इसके पापा नहीं होते लेकिन नाना होते हैं। यार मां तो किसी किसी फादर से मिली के बनी होगी ना। देखो जब भी मां बनती है फीमेल तो फादर तो होते हैं, और मेल बनता है तो फादर नहीं होते, तो इसके पापा नहीं होंगे लेकिन नाना होंगे। ये था बच्चों तीसरा, हैप्लोडिप्लोन्टिक। अब हम बात करते हैं बच्चों जेनिक बैलेंस थ्योरी। ये तीनों एनसीईआरटी में मेंशन है। एक बात, अब ये यहां तक बोर्ड के लिए हो गया। अब जो जेनिक बैलेंस थ्योरी है बच्चों, और जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट है वो भी हम बात करते हैं। वो किसकी बात? वो बोर्ड में नहीं है, वो जेनेटिक्स में है, वो जेनेटिक्स में है। तो बच्चों हम बात करते हैं आपसे। अब बच्चों पहला हमने पढ़ लिया मेल हेटेरोगेमिटी, दूसरा पढ़ लिया फीमेल हेटेरोगेमिटी, तीसरा पढ़ लिया हैप्लोडिप्लोन्टिक। एनसीईआरटी में इतना ही मेंशन है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा है, जेनिक बैलेंस थ्योरी। ये थ्योरी बताती है कि डोर्सोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन के, स्पेशली डोर्सोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन, हालांकि ये इंसेक्ट में एक्स नोड से नहीं होता है, इसमें जेनिक बैलेंस थ्योरी से बताया जाता है। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जान लेते हैं ताकि क्वेश्चन मिस ना हो। ये थ्योरी कहती है, ये एक रेशियो बताती है, कहती है सेक्स इंडेक्स रेशियो, सेक्स इंडेक्स रेशियो कहते हैं। जेनिक बैलेंस थ्योरी कहती है कि भाई अगर नंबर ऑफ, ये कहती है कि नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ ऑटोसोम, अगर ये दोनों एक आ जाए तो बेबी बच्चों क्या होगी? एक आ जाए तो ये फीमेल होगी, एक आ जाए तो क्या होगी? फीमेल। समझते हैं कैसे? मान लीजिए नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, मान लीजिए एक्स है क्रोमोसोम, और ऑटोसोम भी, सपोज कि ऑटोसोम भी जितना सेक्स क्रोमोसोम है उतना ही है, 1 ही है ये। तो दोनों अगर ये कट गया तो कितना हो जाएगा? 1। तो जब अगर 1 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 है अपन, दोनों 2 है तो क्या हुआ? ये 1, तो क्या पैदा हो जाएगी? फीमेल। लेकिन अगर ये 3x है और इधर 3a है, भाई वो 3x है और इधर 3 ऑटोसोमल है तो भी हो जाएगा 1। 3x है और ये 3 है तो भी 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। ठीक है, 3 आप ऐसा लिख लें। लेकिन अगर ये रेशियो 0.5 हो जाए, यानी ये रेशियो दोनों
0.5 हो जाए तो क्या हो जाएंगे ये मेल। ये रेशियो 0.5 हो जाए तो क्या हो जाएंगे मेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये 1 आनी चाहिए तो 0.5 होंगे तो क्या हो जाएंगे मेल हो जाएंगे। यानी यूं कह सकते हैं x by a इक्वल टू 0.5। क्लियर ओके बच्चों ये जेनेटिक बैलेंस थ्योरी था कि जितना सेक्स क्रोमोसोम है और जितना ऑटोसोम है दोनों को डिवाइड करेंगे और दोनों की रेशियो अगर 1 आ जाएगी समझ आएगी कि वो क्या होगी फिर फीमेल और अगर 0.5 आ जाए तो क्या होगी मेल। x by a 0.5 आ जाए। इसके बाद आता है बच्चों टेम्परेचर पे इन्वायरमेंटल फैक्टर पे उसको भी देखते हैं। ये है मेरा पहला मेल हेटेरोगेमिटी था, दूसरा फीमेल हेटेरोगेमिटी था, तीसरा हैप्लोडिप्लोइडिक था, चौथा जेनेटिक बैलेंस थ्योरी था और अब पांचवा पढ़ने जा रहे हैं बच्चों दैट इज इन्वायरमेंटल इफेक्ट। इन्वायरमेंटल इफेक्ट देखते हैं बच्चों इन्वायरमेंटल इफेक्ट क्या होता है। एक्चुअली इसमें दो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है और वही हमें जानना भी है। एक्चुअली जो दो एग्जांपल है बच्चों वो दो एग्जांपल में एक एग्जांपल ये है कि अगला एग्जांपल है इन्वायरमेंटल इफेक्ट। इसमें लो टेम्परेचर होगी और स्पेशली अगर हम बात करें क्रोकोडाइल में, किसमें बात करेंगे बच्चों क्रोकोडाइल में, तो जो लो टेम्परेचर होगा वो किसको इंड्यूस करेगा इंड्यूस फीमेलनेस। लो टेम्परेचर में अगर फीमेलनेस एग हैच करेगी लो टेम्परेचर यानी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है तो फीमेलनेस पैदा होगी फीमेल पैदा होगी। और अगर हाई टेम्परेचर रहेगा क्रोकोडाइल में स्पेशली हाई टेम्परेचर रहेगा हाई टेम्परेचर तो इंड्यूस किस चीज को करेगी मेलनेस को। तो बच्चों टेम्परेचर का फर्क पड़ा। ये एग के हैचिंग टेम्परेचर है। अगर एग हैच करता है फट के निकलता है तो अगर वो एग लो टेम्परेचर पे हैच करता है तो फीमेलनेस और हाई टेम्परेचर पे तो मेलनेस। ठीक इसके ऑपोजिट टर्टल में बच्चों लो टेम्परेचर बिलो 28 डिग्री सेल्सियस किसको इंड्यूस करती है मेलनेस को एकदम उसका उल्टा। और हाई टेम्परेचर 32 डिग्री के करीब करीब किसको इंड्यूस करती है फीमेलनेस को। तो बच्चों कहीं ना कहीं सेक्स डिटर्मिनेशन पे आमतौर पे 32 से 33 डिग्री सेल्सियस होता है। आमतौर पे कहीं ना कहीं सेक्स डिटर्मिनेशन में टेम्परेचर का भी रोल है बच्चों। तो हम लोगों ने अब क्या पढ़ा कि 5 मिनट में वन शॉट बहुत तेजी में सीखते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच सेक्स इज डिटरमाइंड द ऑफस्प्रिंग में बी मेल और में बी फीमेल। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल को सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। इट इज ऑफ मेनी वेरियस काइंड। द फर्स्ट वन इज मेल हेटेरोगेमी। मेल हेटेरोगेमी में अगर हम बात करें तो मेल हेटेरोगेमी में इंसान में ह्यूमन बीइंग में XY मेल के लिए होता है और फीमेल के लिए एक शॉर्ट बना देते हैं। रुक जाइए पहले जो हम लोगों ने किया था मेल हेटेरोगेमिटी एकदम स्पीड में क्विक रिवीजन। मेल हेटेरोगेमिटी में ह्यूमन बीइंग में क्या था ह्यूमन बीइंग में लिगियस टाइप जो मैंने बताया था। मेल क्या थे XY, फीमेल क्या थी XX। फिर इसी में एक दूसरा टाइप भी था मेल हेटेरोगेमी में। वो क्या था उसमें इंसेक्ट थे। आमतौर पे मेल हेटेरोगेमी में इंसेक्ट थे वो क्या थे X नोट क्या होते थे मेल XX फीमेल। दूसरा हमने क्या पढ़ा बच्चों फीमेल हेटेरोगेमिटी। फीमेल हेटेरोगेमिटी क्या पढ़ा बच्चों फीमेल हेटेरोगेमिटी में कि इसमें भी ये आमतौर पे कहां देखा गया बर्ड्स में। इसमें फीमेल क्या थी ZZ सॉरी मेल ZZ क्या थे मेल ZW क्या थे फीमेल। और एक केस में क्या थी Z नोट क्या थे सॉरी ZZ फिर क्या थी मेल और Z नोट क्या थे फीमेल।
यहां देख लिए। उस पर तीसरा क्या हम लोगों ने देखा, हैप्लोडिप्लोइडी, क्योंकि रेड कलर से लिखते हैं बच्चे ताकि आपको ये समझ में आए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये फर्स्ट, ये थर्ड। बच्चों अब तीसरा क्या था, हैप्लोडिप्लोइडिक था, हैप्लोडिप्लोइडिक। इसमें क्या देखा हम लोगों ने कि फीमेल कितनी थी, 32 फीमेल डिप्लॉयड, इसलिए तो इसे हैप्लोडिप्लोइडिक कहा गया। और मेल कितने थे बच्चे, 16 हैप्लॉयड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लोइडिक। फोर्थ हम लोगों ने ये एनसीईआरटी में तो यही 3 मेंशन है, हैंगिंग के एक्सपेरिमेंट इसी पे थी, इस पे इंसेक्ट पे। और उसके बाद अब थोड़ा एक्स्ट्रा हमने आपको बताया जेनिक बैलेंस, जेनिक बैलेंस एक्चुअली डोर्सोफिला के लिए, डोर्सोफिला के लिए ये होता है, डोर्सोफिला। इसमें क्या था कि अगर XA का रेशियो 1 हो तो क्या होंगे, फीमेल, XA1 A का रेशियो हो गया तो हाँ फीमेल, और XA का रेशियो कितना होगा 0.5 तो क्या होगा बच्चों, मेल। उस बाद फिफ्थ क्या देखा हम लोगों ने, पहले इसको भी मैं रेड कलर से कर दो बच्चों ताकि आपको देखने में आसानी हो। फिफ्थ हम लोगों ने क्या देखा, फिफ्थ क्या था बच्चों, फिफ्थ ये था अपना कि इन्वायरमेंट, क्या था बच्चों, इन्वायरमेंट। क्या देखा आपने, इसमें भी 2 देखा, एक क्या देखा बच्चों, टर्टल देखा, और एक क्या देखा हम लोगों ने, क्रोकोडाइल देखा, क्रोकोडाइल, और एक क्या देखा, टर्टल। ये लो टेम्परेचर में क्या होता था, फीमेल, हाई टेम्परेचर पे क्या होते थे, मेल। इसका ठीक ऑपोजिट, ये लो पे क्या होते थे, मेल, और हाई पे क्या होते थे, फीमेल। एक हैचिंग की बात करिए, एक हैचिंग की। तो बच्चे ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें जो थर्ड है ये एनसीईआरटी में नहीं है आपके, ये थर्ड, ये फोर्थ एनसीईआरटी में नहीं है, ये फिफ्थ एनसीईआरटी में नहीं है। एक और बात, कुछ में तो ये प्रूफ होता है कि जेनेटिक्स है ही नहीं, सेक्स डिटरमिनेशन। स्नेल, ये एक अलग से देख लीजिए, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। स्नेल भाई 2 आते हैं स्नेल एक साथ और दोनों मिलते हैं, जो बड़ी होती है वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाती है और जो छोटी होती है वो मेल में। लो, ये तो ये प्रूफ करता है कि जेनेटिक्स सही नहीं सेक्स डिटरमिनेशन में। तो बच्चों एंजॉय भी करो और पढ़ो भी। ये रिकेप है शॉर्ट, अब इसको बेहतरीन तरीके से सीखे बच्चों। आप मुझे प्यार में मेरे साथ बने रहे, हम लोग एक बहुत जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड और लीड दोनों के लिए अपलोड करेंगे, लेके आएंगे। बस आप मुझे देखते रहिए, प्यार देते रहिए, हम आपके साथ हैं। और आपको नीट ही नहीं, एमसी नहीं, आप हमारी बेसिक चीज को समझ जाइएगा, दुनिया की हर जगह कामयाब रहेंगी। ईश्वर से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है कि आप कामयाब हो बच्चे। जय हिंद, जय भारत।